आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे BSc B.Ed फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि BSc B.Ed प्रथम वर्ष का क्या पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम को विस्तार से समझाएंगे। पेपर किस प्रकार का आता है ये बताएंगे। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के प्रश्न होंगे, किस प्रकार सेक्शन होंगे, पूरे पेपर में क्या क्या सवाल आएंगे, पूरा विस्तार से समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। बाकी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। BSc B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर ले तथा इससे जुड़ी कोई भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल SK एजुकेशन हब को ज्वाइन कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री में कितने पेपर होंगे। तो केमिस्ट्री में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, जिसमें पेपर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर सेकंड है फिजिकल केमिस्ट्री। परीक्षा अवधि है 3-3 घंटे की, मैक्सिमम अंक है 40 अंक। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। यह क्वेश्चन पेपर है BSc B.Ed फर्स्ट ईयर का 2019 का केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उन पर हमने पहले ही वीडियो बना दी है, उन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। मैक्सिमम मार्क्स है 40। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं, उत्तर सीमा है 50 शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो टोटल हो गए 10 अंक। सेक्शन ए हो गया 10 अंकों का। सेक्शन बी में 5 प्रश्न आते हैं, उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कर सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न होता है 3 अंकों का, तो टोटल हो गए 15 अंक। सेक्शन बी होता है 15 अंकों का। सेक्शन बी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पहले क्वेश्चन है ये, इसके अथवा में है नाइट्रोजन वाला, इस दोनों में से अथवा में है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। उत्तर सीमा होती है 500 शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न होता है 5 अंक का, तो टोटल हो गए 15 अंक। तो सेक्शन सी होता है 15 अंकों का। ऐसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन पेपर में होता है। तो यह हो गई क्वेश्चन पेपर की बात। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर की। यह होता है अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। प्रत्येक पेपर में सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा गया है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, सबको 5 यूनिट में बांटा गया है। तो चलिए अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट है परमाणु संरचना और बंधन। इसमें है ए है परमाणु संरचना, परमाणु संरचना में है डी ब्रोगली पदार्थ तरंगों का विचार, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, परमाणु कक्षक, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, साई और साई स्क्वायर का महत्व, क्वांटम संख्या, रेडियल और कोणीय त्वरण, कार्य और संभाव्यता, वितरण वक्र, SPD कक्षकों के आकार। बी में है संरचना और बंधन। इसमें है सहसंयोजक बंधन, वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत और इसकी सीमाएं, संयोजक बंध की दिशात्मक विशेषताएं, विभिन्न प्रकार के संकरण और सरल अकार्बनिक अणुओं और आयनों के आकार, संयोजकता व्हील इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रतिकर्षण VSCPR सिद्धांत, होमोन्यूक्लियर और हेक्ट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक अणु, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले अणुओं में बहुकेंद्रीय बंधन, बंधन शक्ति और बंधन ऊर्जा, द्विध्रुवीय क्षण से प्रतिशत आयनिक चरित्र और विद्युत ऋणता अंतर। तो ये है यूनिट फर्स्ट। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। इसमें ए है एस ब्लॉक तत्व, इसमें है तुलनात्मक अध्ययन, विकिरण संबंध की
मुख्य विशेषताएं, जैव में उनके कार्य सहित हाइड्राइड, सोल्वेशन और जटिलता, प्रवृत्तियां, सिस्टम, एल्कील और एरिल का परिचय। बी में है पी ब्लॉक तत्व, समूहों के तुलनात्मक अध्ययन, विकर्ण संबंध सहित 13 से 17 तत्व तक, यौगिक जैसे हाइड्राइड, ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड और समूह 13 से 16 के हेलाइड, बोरोन, डिबोरेन के हाइड्राइड और उच्च बोरेन, बोराजीन, बोराहाइड्राइड्स, फुलरीन, कार्बाइड, फ्लोरोकार्बन, सिलिकेट, टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड, हेलोजन के मूल गुण, इंटरहेलोजन और पॉलीहेलाइड्स। सी में है महान गैसों का रसायन, महान गैसों के रासायनिक गुण, रसायन शास्त्र, कसीनन यौगिक में कसीनन, संरचना और बंधन। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करते हैं, आयनिक यौगिक, बंधन और संरचना। इसमें ए है आयनिक ठोस, आयनिक संरचनाएं, त्रिज्या, अनुपात, प्रभाव और समन्वय संख्या, त्रिज्या अनुपात नियम, जाली दोष, अर्धचालक, जाली ऊर्जा की सीमा और बोर्नहोवर चक्कर, सोल्वेशन ऊर्जा और आयनिक ठोस की घुलनशीलता, ध्रुवीकरण, आयनों में शक्ति और ध्रुवीकरण, फैजान का नियम, धात्विक बंधन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, संयुक्ता बंधन और बेड सिद्धांत। बी है आयनिक ठोस की संरचना, अंतरिक्ष जाली, इकाई सेल की परिभाषा के कानून, क्रिस्टलोग्राफी, इसमें फर्स्ट है क्रिस्टलोग्राफी में, इंटरफेसियल कोणों की स्थिरता का कानून, सेकंड है सूचकांक की तर्क संगतता का कानून, क्रिस्टल में समरूपता का नियम, सममिति तत्व, एक्स-रे वितरण वक्र, एक्स-रे वितरण क्रिस्टल, ब्रेग समीकरण की व्युत्पत्ति, एनएसीएल क्रिस्टल संरचना का निर्धारण, केसीएल और सीएससीएल। इसमें सी है हाइड्रोजन बंधन, वैन डेर वाल्स बल। ये थी यूनिट थर्ड। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की, एसिड और बेस। इसमें ए है एसिड और बेस के सिद्धांत, इसमें है ऑर्हेनियस, ब्रोस्टेड लोरी, लक्सफल्ड, विलायक एसिड और बेस की प्रणाली और लुईस अवधारणा, अम्ल और क्षार की विलायक प्रणाली, तरल अमोनिया के विशेष संदर्भ में तरल। बी है हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस की अवधारणाएं, इसमें है एसिड का वर्गीकरण और ठोस और नरम आधार, पियर्सन की HSAB अवधारणा, एसिड बेस ताकतवर और कठोरता और कोमलता, सहजीवन, कठोरता और कोमलता का सैद्धांतिक आधार, विद्युत नकारात्मकता और कठोरता और कोमलता। सी है सोलवेंट सिस्टम, विलायक के भौतिक गुण, सोलवेंट के प्रकार और उनके तरल के संदर्भ में गैर जलीय सोलवेंट में सामान्य विशेषता, प्रक्रियाएं, NH3 और तरल H2O। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं, संक्रमण तत्वों की रसायन शास्त्र। इसमें ए है प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों की रसायन शास्त्र, डी ब्लॉक तत्वों के विशेषता गुण, पहली संक्रमण श्रृंखला के तत्वों के गुण, उनके बाइनरी यौगिक और परिसरों के संबंध में सापेक्ष, उनके ऑक्सीकरण राज्यों की स्थिरता, समन्वय संख्या और ज्यामिति। बी है दूसरे और तीसरे संक्रमण श्रृंखला के तत्वों की रसायन शास्त्र, इसमें है सामान्य आयनिक संबंध में ZR HF NB TA MOW का तुलनात्मक उपचार त्रिज्या, ऑक्सीकरण राज्य, चुंबकीय व्यवहार, वर्णक्रमीय गुण और स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन पेपर। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के दूसरे क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें पहली यूनिट है गणितीय अवधारणा और परमाणु रसायन विज्ञान। इसमें ए है गणितीय अवधारणाएं, जिसमें है लॉगरिदमिक संबंध, वृक्ष, स्केचिंग, रैखिक ग्राफ और ढलानों की गणना, kx जैसे कार्यों का भेदभाव, पाप x, एल एक्सिमा और मिनिमा,
आंशिक भेदभाव और पारंपरिक संबंध, यकीनन कुछ कार्यों से प्रक्रम परिवर्तन और संयोजन, फैक्टोरियल संभावना। बी है परमाणु रसायन विज्ञान, रेडियोधर्मी क्षय कानून, विघटन स्थिरांक, आधा जीवन और औसत जीवन, अल्फा और बीटा विघटन प्रतिक्रियाएं, समूह विस्थापन कानून, परमाणु प्रतिक्रिया विघटन, संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता, परमाणु ऊर्जा, कार्बन डेटिंग के जैविक प्रभावों के अनुप्रयोग, विभिन्न प्रकार के विकिरण, शांति के लिए परमाणु रसायन में परमाणु रसायन चिकित्सा और निदान तकनीक। ये थी फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट है गैसों का व्यवहार। ए है गैसीय अवस्था, इसमें है गैसों के गतिज सिद्धांत की अवधारणाएं, आदर्श से विचलन व्यवहार, वेंडरवॉल्स राज्य का समीकरण। बी है क्रिटिकल फेनोमेना, इसमें है वास्तविक गैसों के पीवी इजोमेरट राज्यों की निरंतरता, वेन डेर वाल्स समीकरण के इजोटेर्मस, महत्वपूर्ण स्थिरांक के बीच संबंध और वंडरवॉल्स स्थिरांक, संगत राज्यों का नियम, घटा हुआ समीकरण राज्य का। सी में है आणविक वेग, इसमें है रूट माध्य वर्ग, औसत और सबसे संभावित वेग, मैक्सवेल के आणविक वितरण की गुणात्मक चर्चा, वेग, टक्कर संख्या, माध्य मुक्त पद और टक्कर व्यास, गैसों का द्रवीकरण। तो ये थी यूनिट सेकंड। थर्ड यूनिट है तरल और कोलाइडल राज्य, इसमें ए है तरल अवस्था में है अंतराण्विक बल, तरल पदार्थ की संरचना, ठोस तरल और गैसों के बीच संरचनात्मक अंतर, तरल क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, ठोस और तरल के बीच अंतर, वर्गीकरण, नेमेटिक और कैलेस्ट्रिक चरणों की संरचना, थर्मोग्राफी और सात खंड कोशिकाएं। बी है कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल की परिभाषा, कोलाइडल का वर्गीकरण, सॉलिड इन तरल पदार्थ, गुण, गतिज, ऑप्टिकल और विद्युत, कोलाइड की स्थिरता, सुरक्षात्मक कार्यवाही, हार्डी-सूल्ज कानून, गोल्ड नंबर, तरल पदार्थ में तरल पदार्थ, इमल्सन के प्रकार, इमल्सिफायर, ठोस में तरल पदार्थ, वर्गीकरण, तैयारी और गुण, निषेध, सामान्य कोलाइड्स, कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स का अनुप्रयोग। चौथी यूनिट है समाधान, तनु समाधान और संयुग्मी, इसमें ए है आदर्श और बिना आदर्श समाधानों की सांद्रता व्यक्त करने के तरीके, गतिविधि और गुणांक। बी है तनु विलयन, स्पार्विक गुण, राउल्ट का नियम, वाष्प का सापेक्षिक न्यूनीकरण, दबाव, आणविक भार निर्धारण, प्रासरण दाब का नियम और उसका माप, ओस्मोटिक दबाव से आणविक भार का निर्धारण, ऊंचाई क्वथनांक और हिस्सांक का अवनमन, ऊष्मागति की व्युत्पत्ति, आणविक भार और क्वथनांक में ऊंचाई और अवसाद के बीच संबंध, हिमांक बिंदु, विभिन्न सपार्श्विक गुणों के निर्धारण के लिए प्रायोगिक विधियां। पांचवी यूनिट है संतुलन की अवधारणाएं, इसमें ए है रासायनिक संतुलन की स्थिर मुक्त ऊर्जा, सामूहिक कार्रवाई के कानून की व्युत्पत्ति, ले चैटेलियर का सिद्धांत, रिएक्शन, इजोटेर्मस और प्रतिक्रिया। बी है चरण संतुलन, शब्दों का कथन और अर्थ, चरण घटक और स्वतंत्रता की डिग्री, गिब्स चरण नियम की व्युत्पत्ति, चरण संतुलन एक घटक प्रणाली, पानी, CO2 और S सिस्टम, 2 का चरण संतुलन घटक प्रणाली, ठोस संतुलन सरल गलन क्रांतिक द्विसीडी AG सिस्टम, लेड का डिसिल्वराइजेशन, सॉलिड सॉल्यूशन, कंपाउंड फॉर्मेशन के साथ बर्फीली मिश्रण, एसीटोन सुर्खी बर्फ, तरल मिश्रण, आदर्श तरल मिश्रण, राउल्ट और हेनरी का नियम, गैर आदर्श प्रणाली, आंशिक रूप से गलत तरल पदार्थ, फिनोल पानी, ट्राइमेथिलियमाइड पानी, निकोटीन पानी प्रणाली, निचला और ऊपरी ठोस तापमान, घुलनशील तापमान पर अशुद्धता का प्रभाव, अमिश्रणीय तैलीय पदार्थ,
भाप आसवन, नेंसर्ट वितरण कानून, थर्मोडायनेमिक व्युत्पन्न, अनुप्रयोग। तो ये था केमिस्ट्री का सेकंड पेपर। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इस सिलेबस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।